हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उच्चारण नियम का होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हमें माइंड में उन सभी वर्डों का उच्चारण नियम पता होना चाहिए, तभी हम उन वर्डों का सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे और कोई भी स्टोरी हो या कहीं पर भी इंग्लिश में बात करना हो सही तरीके से पढ़ पाएंगे और बातें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर एक का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। जितने भी वीडियो में हम सब सीखने वाले सारे के सारे एक का ही उच्चारण नियम होने वाला है। कब क्या क्या होता है एक का उच्चारण नियम वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एक भी रूल मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक का उच्चारण ए आ और ए कब होता है वो सबसे पहले हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए एन, ओके। तो इसे हम लोग अन नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एन, क्योंकि यहाँ पर ए का जो उच्चारण है क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। और एन से ना तो हो गया एन, और एन मतलब होता है एक। क्या होता है, एन मतलब एक होता है, ठीक है। जैसे में इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी वर्ड के पहले वाउल्स रहता है ए ई आई ओ यू, यानी कि पांचों अक्षर में से कोई पहले रहता है किसी वर्ड के उच्चारण में और उच्चारण में उसका स्वर होता है, तब उसका उच्चारण एन का लगाया जाता है। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर 80, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एट, क्योंकि यहाँ पर भी एक का उच्चारण ए होता है, ठीक है। और एट का मतलब होता है पट, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मैं अगर घर पे हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम एट होम, इस तरीके से जो सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। अब देखिए लिखा हुआ है एल ए डी, है ना। तो इसे लाड तो पढ़ते नहीं है, यहाँ पर एल का उच्चारण ल करते हैं, एक का उच्चारण ए, डी से तो हो गया लैड। और लैड मतलब क्या होता है, लैड का मतलब होता है लड़का, यानी कि जो छोटा सा लड़का रहता है उसको लैड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा लिखा हुआ आर ए टी, तो आर से तरह होता है, एक उच्चारण यहाँ पर क्या होगा ए और टी से ट, यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा, तो वहां पर भी एक उच्चारण ए होता है, ध्यान से रखना है, ठीक है, याद। देखिए रैट मतलब क्या होता है, रैट का मतलब होता है चूहा, रैट मतलब चूहा। जैसे हम दिस इज रैट, यानी कि एक चूहा ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम ए एन, यानी कि एक उच्चारण यहाँ पर ए करना है, ठीक है। एम से हो जाएगा म और एक उच्चारण ए, एन से ना तो हो गया मैन। और मैन मतलब क्या होता है, आदमी होता है। मैन मतलब क्या होता है, आदमी, ठीक है। जैसे मैं बोलेंगे दिस मैन इज गुड, यानी कि यह आदमी अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिए क्या लिखा हुआ है एस टी ए एन डी, तो यहाँ पर एस टी का उच्चारण होगा अष्ट और एक उच्चारण ए और एन से स्वर डी से तो हो गया स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना होता है। क्या होता है, खड़ा होना, ठीक है, याद रखना है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर एम ए डी, एम से हो जाएगा म और एक वचन ए, डी से ड तो हो गया मैड। मैड मतलब क्या होता है जी, मैड मतलब होता है पागल। क्या होता है, मैड मतलब पागल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी ए डी है, बी का वचन ब और एक वचन ए, डी से ड तो हो गया बैड। बैड मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बैड मतलब बुरा होता है। जैसे बोलेंगे दिस इज बैड मैन, यानी कि बुरा आदमी है, ठीक है, यह आदमी बुरा ऐसे बोल सकते हैं, यह बुरा आदमी, ठीक है। सी ए टी है तो इसका वचन सी का क करना है, एक वचन ए, टी से ट तो हो गया कैट। कैट मतलब क्या होता है, कैट मतलब होता है बिल्ली। क्या होता है, बिल्ली होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एम ए टी, तो एम से म एक वचन ए करना, टी से ट तो हो गया मैट। मैट मतलब क्या होता है, मैट का मतलब होता है चटाई। क्या होता है, मैट मतलब चटाई होता है, याद रखना है। मैट मतलब क्या होता है, चटाई। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दो कपल जो है चटाई पे बैठे हैं, जैसे दे आर सिटिंग ऑन द मैट, ओके। यहाँ पर ए का उच्चारण है औ और आ कब होता है वो सीखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कि कब कब होता है। और समझिए क्या लिखा हुआ है ए डबल एल, तो जब भी किसी वॉल्स के जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट रहता है ना तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे में यहाँ पर ए है और उसके जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट एल है, ठीक है, तो इसी का उच्चारण ए का उच्चारण ओ कर देंगे, एल से ला तो हो गया ऑल। और ऑल मतलब क्या होता है, सभी होता है। क्या होता है, ऑल मतलब सभी, ठीक है, याद रखना है। सभी लड़के, ऑल बॉयज, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। एफ ए डबल एल है तो एफ का उच्चारण फ करेंगे, ए का उच्चारण ओ, एल डबल एल कर ला तो हो गया फॉल। फॉल मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ डब्ल्यू ए डबल एल, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉल। वॉल मतलब क्या होता है जी, वॉल मतलब होता है दीवार। क्या होता है, वॉल मतलब दीवार होता है, याद रखना। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सी ए डबल एल, सी का उच्चारण क, ए डबल एल है तो उसका उच्चारण ओ, एल से लता हो गया कॉल।
और कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना होता है, कॉल मतलब बुलाना, ठीक है, या पुकारना भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो नीचे लिखा हुआ है दूसरा डी ओ डॉल, डी का वचन ड, ओ का वचन ओ, एल से लत हो गया डॉल। डॉल मतलब क्या होता है, तो डॉल का मतलब होता है गुड़िया, क्या होता है जी, गुड़िया, जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो समझिए क्या लिखा हुआ वर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है एस एम ए डबल एल, इसका स्मॉल हो जाएगा, ए डबल एल है तो सोचना और तो स्मॉल हो गया। स्मॉल मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल मतलब क्या होता है छोटा, जैसे में दिस इज स्मॉल एनिमल, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अब ए का उच्चारण जो है आ होता है, वो समझिए, एफ का तो फ करेंगे, ए का क्या करेंगे आ, आर से रत हो गया फार, ठीक है। तो फार मतलब क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर, क्या होता है दूर होता है, ठीक है, याद रखना, फार मतलब दूर। ओके, और सी ए आर, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कार, सी का चरण क, ए का आ, आर से रत हो गया कार। तो कार मतलब क्या होता है, कार का मतलब होता है गाड़ी, कार मतलब क्या होता है गाड़ी होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जेड, सॉरी जे ए आर, तो जिसे हम पढ़ते हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं जार, ठीक है। तो जार मतलब क्या होता है, जार का मतलब जार ही होता है जिसमें हम कुछ रखते हैं सामान वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो लिखा है टी ए आर, जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार, क्या पढ़ते हैं जी, स्टार पढ़ते हैं। स्टार मतलब क्या होता है, तो स्टार का मतलब होता है तारा, क्या होता है स्टार मतलब तारा होता है, याद रखना स्टार मतलब तारा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा ए का उच्चारण है ए या कब होता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लिखा है एफ ए आर ई, तो इसे हम क्या उच्चारण करते हैं वो समझिए ध्यान से, है ना। लिखा हुआ है एफ का उच्चारण क्या होगा, फ ए है, ए आ रही है तो उच्चारण ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यह जाएगा फेयर, ठीक है। तो फेयर मतलब क्या होता है जी, फेयर का मतलब होता है किराया, क्या होता है फेयर मतलब किराया होता है, याद रखना है, फेयर मतलब किराया, जैसे बस का किराया होगा, ट्रेन का किराया होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर, ठीक है। और डब्ल्यू ए आ रही है तो इसे हम पढ़ेंगे वेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है, ठीक है, ए का। तो वेयर मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, जैसा कि हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, इसीलिए तो पिक्चर देते हैं ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। लिखा हुआ एस पी ए आर, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्पेयर, क्या पढ़ते हैं जी, स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। स्पेयर मतलब क्या होता है, अतिरिक्त होता है, क्या होता है जी, अतिरिक्त, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सी ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं केयर, क्या पढ़ते हैं जी, केयर पढ़ते हैं। केयर मतलब क्या होता है, ख्याल रखना, क्या होता है जी, ख्याल रखना, ठीक है, केयर मतलब ख्याल रखना, ओके, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा डी ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डेयर, क्या पढ़ते हैं जी, डेयर पढ़ते हो। डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत, क्या होता है जी, हिम्मत, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो बोलेंगे हाउ डेयर यू, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टी एच ई आर, इसमें पढ़ते हैं देयर, क्या पढ़ते हैं देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब क्या होता है, वहां होता है, क्या होता है जी, वहां, ठीक है, याद रखना, जिसमें वहां चाहिए तो बोलेंगे गो देयर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है। नेक्स्ट जो वर्ड है एस एच ए आर, इसमें लोग पढ़ते हैं शेयर, क्या पढ़ते हैं जी, शेयर। शेयर मतलब क्या होता है, तो शेयर मतलब होता है बांटना, क्या होता है, शेयर मतलब बांटना होता है, कोई चीज को बांटने के लिए बोलेंगे तो शेयर दिस शेयर इट, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है एम ए आर ई, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए और आई से लोग पढ़ते हैं मेयर, क्या पढ़ते हैं जी, मेयर पढ़ते हैं। मेयर मतलब क्या होता है, घोड़ी होता है, ठीक है, याद रखना है, मेयर मतलब घोड़ी, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, ओके ना। तो क्या लिखा हुआ लास्ट रूल है और समझ लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर ए के बाद अगर वाई रहता है, ए के बाद वाई रहता है, ठीक है, तो आई या आई, यानी कि ए के बाद वाई या आई रहेगा तो प्रयोग होता है ए का उच्चारण जो है ए हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं लिखा पी ए वाई, तो पी के बाद ए है और ए के बाद क्या है वाई है, तो उसका उच्चारण ए का क्या हो जाएगा, एक ले हो जाएगा, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसे पे। पे मतलब क्या होता है जी, तो पे मतलब होता है चुकाना या भुगतान करना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बी डब्ल्यू ए वाई, तो इसे भी हम क्या करेंगे उच्चारण वे। वे मतलब क्या होता है जी, वे का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता होता है या तरीका भी होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस टी ए वाई, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टे, क्या पढ़ते हैं जी, स्टे। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना, क्या होता है जी, रुकना या ठहरना, हम दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है एच ए वाई, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे हे, क्योंकि ए के बाद क्या है वाई है, ठीक है। तो हे मतलब क्या होता है, घास होता है, क्या होता है जी, घास, ठीक है, याद रखना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में
MAIN है, M का उच्चारण अ, म और AI रहेगा तो उसका उच्चारण एक लिए N से ना, तो हो गया मेन। और मेन मतलब क्या होता है जी? मेन का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य। ठीक है, या प्रधान बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है BRAIN, इसे लोग पढ़ते हैं ब्रेन। क्या पढ़ते हैं जी? ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। ब्रेन मतलब दिमाग होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है SHAP, तो इसे लोग पढ़ते हैं शेप। क्या पढ़ते हैं? शेप। शेप मतलब क्या होता है? आकार होता है। शेप मतलब आकार। ठीक है, याद रखना, शेप मतलब आकार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है HATE, तो इसे हार्टे नहीं पढ़ के इसे हम लोग पढ़ते हैं हेट। ठीक है, और हेट मतलब क्या होता है? नफरत होता है। हेट मतलब क्या होता है? नफरत। याद रखना है। ठीक है, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, आई डोंट हेट यू। ठीक है, इसे बोल सकते हैं। एम ए के ही है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे मेक, क्योंकि ए वाउल्स के कॉन्सोनेंट ई वाउल्स, तो ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है, इसलिए मेक पढ़ रहे हैं। और मेक मतलब क्या होता है? बनाना होता है। क्या होता है जी? मेक मतलब होता है बनाना। ठीक है, याद रखना है, मेक मतलब बनाना। ओके, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है।